हेलो एवरीवन, आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें आज हम बेसिक कैलकुलेशन की कुछ न्यू ट्रिक्स सीखेंगे। जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक जो होगा स्क्वायर रूट निकालने का, कि हम स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में आप सभी लोगों को स्क्वायर निकालना सिखाया था, वैसे ही आज हम इस वीडियो में स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक जो होगा स्क्वायर रूट ट्रिक्स, जिसकी फ़र्स्ट अप्रोच ये है कि हम पहले तो सबसे जो फर्स्ट 5 नंबर्स होते हैं, मतलब कि 1 2 3 4 फर्स्ट 5 नंबर्स होते हैं, मतलब 5 से ऊपर जितने भी नंबर्स होते हैं उनके स्क्वायर के लास्ट में क्या आता है वो बताएंगे। तो ये याद होना चाहिए आप सभी लोगों को कि 1 के स्क्वायर के लास्ट में 1 आता है, 2 के स्क्वायर में 4 आता है, 3 के स्क्वायर में 9 आता है और 4 के स्क्वायर में 6 आता है लास्ट में। तो ये जिसके नंबर्स के लास्ट में जो भी नंबर आते हैं वो हमें याद होने चाहिए, ठीक है, ओके। इन्हीं नंबर्स की हेल्प से आज हम स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। तो जो हमारा एक पहला एग्जांपल लेते हैं, जिससे मैं आपको समझाती हूँ कैसे करना है। जैसे कि फर्स्ट नंबर हम लेते हैं किसी भी स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जान लीजिए कि एग्ज़ाम में कभी भी जो स्क्वायर और नंबर होते हैं परफेक्ट स्क्वायर, उन्हीं का ही स्क्वायर रूट पूछा जाता है, ओके। तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये हम जानेंगे कि किसका स्क्वायर है। तो सबसे पहले हम इस नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ। तो जो मतलब हमने जो 2 पार्ट में डिवाइड किया है, फर्स्ट पार्ट है इसका हम देखेंगे कि इसके लास्ट में 4 है, मतलब कि 4 एक ऐसा नंबर है जो हम देखेंगे कि किसके लास्ट में आता है, 2 के लास्ट में आता है, तो हम 2 लिखते हैं। एक चीज़ और मैं आप सब लोगों को बताना चाहूँगी कि हमें 1 से लेकर 9 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। जैसे कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, हमें 1 से लेकर 9 तक जितने भी स्क्वायर होते हैं उनका सभी का स्क्वायर याद होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, ठीक है। देन हम इन्हीं नंबर्स की हेल्प से हम आगे जो फर्स्ट 2 पार्ट में डिवाइड किए हुए नंबर से जो फर्स्ट सेकेंड पार्ट है उसका हम चेक करेंगे कि ये नंबर किन 2 नंबरों के बीच में आता है, मतलब किन 2 परफेक्ट स्क्वायर के बीच में आता है। जैसे कि हम चेक करेंगे 84 जो हमारा है वो किसके और किसके बीच में आता है। तो हम देख सकते हैं कि हमारा 10 का भी स्क्वायर हम लिख लेते हैं 100, ठीक है। तो 84 हमारा किन 2 नंबर्स के बीच में आता है, जैसे कि चेक कर सकते हैं 9 का स्क्वायर 81 होता है और 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो 81 और 100 के बीच में आ रहा है। अब हम चेक करेंगे कि 81 और 100 के बीच में ये नंबर आ रहा है तो किसके ज़्यादा पास है, 81 के ज़्यादा पास है 84 या 100 के ज़्यादा पास है 84। तो आप सब देखिए 3, मतलब ये 3 कम है और ये बहुत ज़्यादा ही कम है 100 से, मतलब तो हम इसमें 81 को कंसिडर करेंगे। 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का स्क्वायर, ठीक है। तो 9 लिख के हम इसमें एक 0 बढ़ाएंगे और ये जो हमारा लास्ट डिजिट में आया है 2, इसको हम यहाँ पे प्लस हमने क्यों लगाया, हम देख सकते हैं कि 81 से ये ज़्यादा है। अगर ये नंबर 81 से कम होता तो हम माइनस करते, 81 से ज़्यादा है तो हम प्लस करेंगे, प्लस और जो लास्ट डिजिट में जो हमने नंबर लिखी थी वो 2, तो ये हो गया 92 का स्क्वायर। 92 का स्क्वायर होता है 8464। तो ये मैंने फर्स्ट एग्जांपल बताया है। इस एक और मैं एग्जांपल आपको बताती हूँ जिससे और आसान हो आपको समझने में। तो सेकंड नंबर हमने लिया है 5476, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर ही है किसी नंबर का। अब वो किस नंबर का है वो हम जानते हैं। तो हमने बताया कि पहले नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, लास्ट में 2 डिजिट और बाकी जितनी भी डिजिट आगे बचेंगी वो पूरा एक पार्ट होगा, ठीक है। तो 2 पार्ट में डिवाइड करने के बाद हम चेक करेंगे 6 किसके लास्ट में आता है। जैसे कि मैंने बताया ये 4 नंबर हमें याद रखने हैं। तो 6 देखिए किसके लास्ट में आता है, 4 के लास्ट में, तो 4 हम लिख देंगे यहाँ पे। और 54 किन 2 परफेक्ट स्क्वायर के बीच में आता है, तो ये हम चेक करेंगे 54 किन 2 परफेक्ट स्क्वायर के बीच में आता है, 49 और 64। तो 49 और 64, ठीक है, जो कि 7 का स्क्वायर है और 8 का स्क्वायर है, ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि 49 से ज़्यादा ये कितने पास, मतलब इन 2 नंबरों से किससे ज़्यादा पास है, 54 इसके ज़्यादा पास है या इसके ज़्यादा पास है। तो हम चेक कर सकते हैं कि 54 हमारा
49 के ज़्यादा पास है। तो हम 49 का जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है वो होता है 7। ठीक है, हम 7 लिखेंगे और 7 के आगे एक 0 बढ़ा देंगे। तो ये ज़्यादा है। अगर ये नंबर, यही नंबर जो ओरिजिनल नंबर है हमारा, अगर ये इन दो नंबरों से मतलब जिसके भी हम कंसिडर कर रहे हैं, अगर उससे ज़्यादा है तो प्लस लगाएंगे, अगर कम होता तो हम माइनस लगाते। तो हमारा आंसर जो आएगा हमारा 74 आएगा। तो ये किसका स्क्वायर है? 74 का स्क्वायर है आंसर। ओके, सब लोगों को आई होप समझ में आ रहा होगा। देन हम एक और एग्जांपल आपको बताते हैं। मैंने एक और नंबर लिया है 7569। दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। 9 देखेंगे किसके लास्ट में आता है? 3 के लास्ट में आता है। और ये दो किन दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में आता है? तो हमारा ये आता है 64 और 81 के स्क्वायर के बीच में। ठीक है, देन हम चेक करेंगे कि ये किस नंबर के ज़्यादा पास है। ठीक है, तो हम चेक कर सकते हैं ये हमारा 81 के ज़्यादा पास है। तो 81 का स्क्वायर होता है 9, 9 का स्क्वायर होता है 81। तो 9 के आगे एक 0 बढ़ाएंगे। ये 81 से कम है या ज़्यादा है? तो कम है, तो माइनस करेंगे। तो वो 90 में 3 माइनस करेंगे, हमारा आएगा 87। तो ये जो नंबर है ये 87 का स्क्वायर है। एक और एग्जांपल मैं आपको दिखा देती हूँ, जिससे माइनस वाले जो हमें माइनस कब लगाना है और जो प्लस कब लगाना है तो वो हमें पता चल जाएगा। तो प्लस जब लगाना है जब जो हमारी ओरिजिनल नंबर है दो स्क्वायर से, मतलब जो स्क्वायर हमने कंसीडर किया है, जैसे 49 कंसीडर किया है तो 49 से ज़्यादा है तो प्लस, 49 से कम होता तो माइनस। यहाँ पे 75 81 से कम है तो हमने माइनस लगाया है। सेम चीज़ एक और एग्जांपल में मैं बताती हूँ आपको। 62 और 41, ये हमने नंबर लिया, नंबर को दो पार्ट में डिवाइड किया। 1 किसके लास्ट में आता है? 1 के लास्ट में आता है। 62 किन दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में आता है? तो ये आता है 49 और 64 के लास्ट में। ठीक है, तो किसके ज़्यादा पास है? तो आसानी से हमें दिख रहा है कि ये 64 के ज़्यादा पास है। तो 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 का स्क्वायर। 0 बढ़ाएंगे, उसके बाद ये कम है, मतलब 64 से ओरिजिनल नंबर कम है तो माइनस, और ज़्यादा होता तो प्लस लगाते। माइनस करेंगे तो 79। तो ये हमारा आ गया 79 का स्क्वायर। ओके, एक एग्जांपल मैं आप सब लोगों को और बताती हूँ। जैसे कि हमने एक नंबर लिया 14884। ओके, जैसा कि मैंने बताया है आप सब लोगों को कि दो नंबर्स को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट। ठीक है, तो दो नंबर्स को डिवाइड करने के बाद इसमें हम देखेंगे कि 4 किसके लास्ट में आता है? तो 2 के लास्ट में आता है। तो ये किन दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में है? ये है 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 169। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि किसके ज़्यादा पास है, 144 के ज़्यादा पास है या 169 के ज़्यादा पास है हमारी ओरिजिनल नंबर। तो देख सकते हैं 144 के ज़्यादा पास है। तो 144 का स्क्वायर कितना होता है? 2 मतलब 12 होता है। तो 12 में हम एक 0 बढ़ाएंगे और ज़्यादा है तो हम प्लस लगाएंगे, मतलब ओरिजिनल नंबर स्क्वायर नंबर से ज़्यादा है तो प्लस, यही नंबर अगर इससे कम होती तो हम माइनस लगाते। तो हमारा जो आंसर आएगा ऐड करने पर 122 आएगा, मतलब 122 का स्क्वायर ये होता है। ओके, तो इस तरह से हम स्क्वायर रूट निकालने की जनरल ट्रिक सीख चुके हैं। ये है हमारी जनरल ट्रिक। आई होप आप सब लोगों को ये समझ में आया होगा जनरल ट्रिक। अब हम एक और ट्रिक निकालना सीखेंगे जो कि इससे बहुत ही आसान है, जिसमें हमें बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, देखते ही हम उसका आंसर बता देंगे। ओके, अब हमारी अप्रोच नंबर 2 है बेसिक मेथड। ओके, इस मेथड में हमें सबसे पहले ये जानना है कि हमें इसमें कुछ चीज़ें हमें याद करनी पड़ेंगी, जैसे कि हमें 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर याद होनी चाहिए, जिससे हम आसानी से सारे स्क्वायर्स, मतलब जितने भी परफेक्ट स्क्वायर हैं उनका स्क्वायर रूट निकाल सकें। 25 तक के स्क्वायर हमें अगर याद होंगे तो हम जो हमारी बेसिक मेथड है स्क्वायर रूट निकालने की, उससे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, मतलब निकाल सकते हैं। कैसे निकालना है? क्योंकि हमें लास्ट डिजिट की ज़रूरत होती है, मतलब लास्ट 2 नंबर्स की हमें ज़रूरत होती है कि इन दो, मतलब किसके लास्ट में ये नंबर्स आते हैं। मतलब जैसे 41 किसके लास्ट में आता है तो 21 के, 76 किसके लास्ट में आता है तो 24 के, 25 किसके लास्ट में आता है तो 25 के। ठीक है, मतलब 25 तो सभी के लास्ट में आता है,
वो तो कॉमन ही है, तो हम आसानी से जान जाएंगे ये 5 का होगा, 15 का होगा, 25 का होगा। इस तरह से हम जैसे 28 के लास्ट में 84 आता है, 28 नहीं, हमें सिर्फ 25 तक का ही याद रखना है। तो जैसे 89 आता है 17 के लास्ट में, 56 आता है 16 के स्क्वायर के लास्ट में, तो ये हमें याद रखना है। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं जिससे हम स्क्वायर ट्रिक निकालना सीखेंगे। इस मेथड में हमें सबसे पहले ये जानना है कि हमें 25 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। दूसरी चीज़ 50 का स्क्वायर 2500 होता है, 100 का स्क्वायर 10,000 होता है। इन दो नंबरों की हेल्प से हम बाकी के जितने भी नंबर्स होंगे हमारे, उनका हम स्क्वायर निकालना सीखेंगे, स्क्वायर ट्रिक। जैसे कि मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं, ये सारे परफेक्ट स्क्वायर हैं। इनका हम स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो वही सेम है कि हम नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे 69 किसके स्क्वायर के लास्ट में आता है, तो 169 होता है 13 का स्क्वायर, तो 69 आता है 13 के स्क्वायर के लास्ट में। ओके, देन हम देखेंगे ये 3969 25 के ज़्यादा पास है, 2500 के या 10,000 के, तो 2500 के ज़्यादा पास है, तो ये किसका स्क्वायर होता है, 50 का स्क्वायर। तो ये 50 हमने लिखा, और ये कम है या ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा है, चेक करेंगे हम। 2500 से 3969 ज़्यादा है, तो हम प्लस लगाएंगे और ऐड करके जो हम लिखेंगे तो वो हमारा आंसर होगा, मतलब कि 63 का स्क्वायर होता है 3969। ओके, देन हम सेकेंड नंबर पर आते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 61 किसके लास्ट में आता है, 19 के लास्ट में आता है, मतलब कि 19 का स्क्वायर होता है 361। ओके, तो 19 हम लिखेंगे। अब देखेंगे ये 4761 इन दोनों में से किसके ज़्यादा पास है, तो इसके ज़्यादा पास है, तो हम 25 का 100 का स्क्वायर 50 होता है, तो 2500 के ज़्यादा पास है, तो हम 50 लिखेंगे। वही सेम चीज़, 2500 का स्क्वायर 50 होता है, तो 50 लिखेंगे। 50 से प्लस करेंगे 19 को, तो हमारा आएगा 69। ओके, तो ये हमारा आंसर होगा। देन हम थर्ड नंबर पे आते हैं, 2 पार्ट में नंबर को डिवाइड करेंगे। 41 किसके लास्ट में आता है, 41 आता है 21 के स्क्वायर के लास्ट में, जो कि होता है 441, मतलब कि 41। तो 441 21 का होता है, तो 21 लिखेंगे, प्लस किसके ज़्यादा पास है, 2500 के ज़्यादा, मतलब 2500 के ज़्यादा पास है, तो 2500 का स्क्वायर होता है 50 लिखेंगे, ऐड करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 71। ओके, और इसके बाद सेकंड और देखते हैं हम आगे। 2 पार्ट में डिवाइड किया। 76 किसके लास्ट में आता है, तो 76 आता है 24 के स्क्वायर के लास्ट में, जो होता है 576। तो हम 24 लिखेंगे, प्लस हम लिखेंगे 50 से, मतलब 2500 से ज़्यादा पास है या ज़्यादा, मतलब दूर है, तो दोनों में चेक करेंगे, 25 के ज़्यादा पास है या 100 के ज़्यादा पास है, तो 25 के ज़्यादा पास है, तो हम लिखेंगे 50 प्लस 24, हमारा आंसर आया 74। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 21 किसके लास्ट में आता है, 11 के लास्ट, मतलब 11 के स्क्वायर के लास्ट में, जो कि होता है 121, प्लस 79 हम चेक करेंगे किसके ज़्यादा पास है, तो 25 के ज़्यादा पास है या 100 के, तो ये 100 के ज़्यादा पास है, तो हम 100 लिखेंगे और ऐड कर देंगे। तो सॉरी, ऐड नहीं, हम यहाँ पर चेक करेंगे कि ये कम है या ज़्यादा है, मतलब इससे कम है। अभी तक ये 25 से जितने भी नंबर हम चेक कर रहे थे ये सारे ज़्यादा थे 2500 से, तो हमने प्लस लगाया सभी में। अब हम चेक करेंगे 100 से ये कम है, तो हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे। उसके बाद हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 89। ओके, फिर हम एक और नंबर देख लेते हैं। मैं ज़्यादा फास्ट तो नहीं बता रही हूँ, बहुत आसान है। अगर आपको स्क्वायर याद होंगे सारे नंबर्स के, मतलब 25 तक के स्क्वायर याद होंगे, तो ये आपके लिए बहुत ही आसान है, जो कि याद कर लेंगे तो आपके एग्ज़ाम में आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो मेरे हिसाब से 40 तक के स्क्वायर सभी को याद होने चाहिए। नहीं याद है तो 25 तक याद कर लीजिए, जिससे आपको स्क्वायर रूट निकालने में और ज़्यादा आसानी हो, आगे कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो जो हमारा लास्ट नंबर है हम चेक करेंगे। 09 किसके लास्ट में आता है, मतलब 9 किसके लास्ट में आता है, 3 के लास्ट में,
और ये 94 किसके ज़्यादा पास है, तो 100 के ज़्यादा पास है, मतलब ये 94 100 के ज़्यादा पास है। तो 100 का 10,000 का स्क्वायर होता है 100, तो हम 100 लिखेंगे, और ये 100 से कम है तो हम माइनस लगाएंगे और हमारा आंसर आएगा 97। ओके, तो इस तरह से हम स्क्वायर रूट निकालने की दो बेसिक ट्रिक सीख चुके हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट था बेसिक मेथड और सेकंड हमारा था स्क्वायर रूट ट्रिक। दोनों ही बहुत आसान हैं, जो जिस तरीके से आपको आसान लगे उस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। जनरल ट्रिक और बेसिक मेथड दोनों ही बहुत आसान है, जो कि आप समझ के आगे सॉल्व कर सकते हैं।